हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं आरओ बुक के पार्ट 3 पथिक इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न आपको अपने बुक से लिखना, आपको तो पता ही होगा। तो मैं उत्तर लिख के आया हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना विचारना चाहता है। पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्न निम्न तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला, समुद्र तल से उतरते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। दूसरा, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। तीसरा, एक अन्य बिंब और में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न में दो प्रश्न है। उसमें क का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ख का उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे प्रेम कहानी चल रही हो और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, कवि में नहीं कविता में कवि ने अनेक स्थलों में प्रकृति का मानवीकरण किया है जो निम्नलिखित है। पहला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ के वरीद माला। इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगे नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। दूसरा, रत्नाकार गर्जन करता है। भाव, प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है। तीसरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। इसका है, रक, रक्ता रक्ताकर ने निम निमृत कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसका भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क के रूप में दर्शाया गया है। चौथा, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। भाव, प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर का मानवीकरण करते हुए उसे मधुर गीत गाते हुए बताया गया है। पांचवा, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटकता छिट छिटका देता है। भाव, प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरे से सारा संसार ढकने तथा आकाश में तारे छिटकने के द्वारा प्रकृति को एक चित्रकार के रूप में बताया गया है। छठवां, उससे ही नहीं, आप लोग 5 तक ही लिख लेना, यहाँ तक चलेगा। हाँ, यहाँ पे प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। छठवें भी मैं एक बार कर देता हूँ। उससे ही वि विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। यहाँ पे होगा, फूल सांस लेकर
सानंद महक उठते हैं इसके भाव। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा को प्रकृति प्रेम पर हंसना, वृक्षों का मानव की तरह अपने आप को सजाना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानव प्रक्रिया को दर्शाते हैं। यहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। कविता के आसपास के प्रश्न के उत्तर भी लेके आया हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो लिख लीजिए, वैसे इसका कोई ज़रूरत होता नहीं है। पेपर में आप लोग के अगर आएगा तो आप लोग ये सब सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जो चौथा प्रश्न है इतना बड़ा है, तो इसको आप लोग मान लो अगर 2 नंबर के प्रश्न में आता है तो 2-3 लाइन लिख सकते हो। बाकी तो अगर 5 नंबर के आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। बाकी तो धन्यवाद, आप लोग इसको लिख लीजिए। और इसके बाद चैप्टर कल या परसों में उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। और यहाँ तक कि और बाकी व्हाट्सएप पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, VC बाबा 2000, VC बाबा 2008 के नाम से है। आप लोग व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।